आप तिलक लगाना, भारत में तिलक लगा लो तो लोग कैसे देखते थे। एक दौर था। आज तो लोग तिलक लगाते हैं, मंदिर जाना। मतलब मैं खुद उस मानसिकता से निकला हुआ हूँ जहाँ पे मंदिर जाने को बैकवर्ड हो। मुझे खुद मंदिर जाना मतलब मुझे पसंद है। आज भी मैं उस तरफ से नहीं जाता, लेकिन मेरी श्रद्धा पूरी है। कहा भी था कि पहले जो एटमॉस्फेयर था इंडिया के अंदर, जो एनवायरनमेंट था, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ही पड़ा था। आपने कहा था कि मैं उस समय भगवान को नहीं मानता था। हाँ, मुझे लगता था कि मतलब भगवान को मैं ऐसा, मुझे लगता है एक शक्ति है। मतलब मैं भगवान को ऐसा नहीं कि मानता नहीं, लेकिन उसका दूसरे रीजन भी हो सकता है, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो आर्य समाजी परिवार थे, मेरे फादर आर्य समाजी, उसका वो सारे रीजन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता था कि भगवान क्या मतलब पूजा करना, ये सब चीज़ें मुझे खुद लगता था कि ये बड़ी बैकवर्ड चीज़ें हैं। मतलब जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो मंदिर नहीं जाए, ये सब चीज़ें ढकोसलेबाजी होती हैं। हाँ, ये मुझे लगता था। लेकिन आज चीज़ें बदली, लोगों को एहसास हुआ, महसूस हुआ हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का। तो ये लोग इस बात से परेशान हैं कि भारत में जो है राम राम लोग कर रहे हैं। पहले गांव में लोग राम राम करते थे, वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने 1992 में, आप आ जाइए 1992 में कार सेवकों को गुंडा एलिमेंट कहा जाता था। कार सेवकों 1992 में जब पूरा आंदोलन चल रहा था, उस वक्त मैं रिपोर्टिंग करता था। उस वक्त कहा जाता था गुंडे लोग हैं। अच्छा। जो कार सेवा करने जाते थे, जो लोग कहते थे कि वहाँ पर मंदिर चाहिए। जो मंदिर की बात करे वो माना जाता था कि वो कम्युनल है, मंदिर की बात करना। तो वो पूरा माहौल इस तरह से बना हुआ था। तो उसके कारण जो है ये लोग उन लोगों को इसी तरह का भारत चाहिए था, जहाँ पर भारत माता की जय। अगेन मैं अरफा को कोट कर रहा हूँ, मैं किसी और को नहीं। अरफा खानम शेरवानी, उनका अभी ट्वीट भी है उन पिछले दिनों का। उन्होंने कहा भारत माता की जय एक कम्युनल नारा है, और ला इलाही इल्लल्लाह को उन्होंने कहा ये समग्रता का नारा है। तो ये इसी सोच पे ये लोग चल रहे थे। यही इनकी सोच थी, यही इनके लिए भारत का कॉन्सेप्ट था। जहाँ पे ला इलाही इल्लल्लाह बोलो, जहाँ पर ईद के लिए जो है वो जो है टोपी पहन के इफ्तार होंगी, लेकिन होली नहीं मनानी है, दिवाली नहीं मनानी है, दिवाली का विश नहीं करना है, होली का विश नहीं करना है, तिलक नहीं लगाना है, मंदिर नहीं जाना। तो इनके लिए भारत का कॉन्सेप्ट ये था। वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। मुझे आप ये बताइए कि जो आप गए थे अयोध्या, उस समय आपने एक वीडियो बनाया था, वायरल भी किया था। आप अंदर से बोल रहे थे, बहुत लोगों ने सुना, बहुत आपने भी कहा कि बहुत लोग रोने लग गए थे। तो उस समय जो हम सोचते थे कि राम का नाम ही लेना बैकवर्ड है और थोड़ा सा फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न नहीं है, और अब जब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, खुद फीलिंग कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। देखिए, चेंजेस हुए हैं, और अब फिर कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का एहसास अभी अभी जाकर हुआ। अब अभी देखिए, फीलिंग कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ही वो मूर्ति क्या थी हम सबको पता था। वो तो उसकी कुछ तस्वीरें आ गई थी लगभग। और वो मूर्ति इस तरह की होगी, ऐसा होगा, वो सबको मालूम था कि उस तरह की मूर्ति होगी। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके बारे में आ गई थी। तो वो मूर्ति, और कई लोगों ने, जिसमें हमारे यहाँ भी एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी उस मूर्ति को देखा था। क्योंकि जब वो पहले लाई गई निर्मत, तो वो मूर्ति तो पत्थर की मूर्ति लग रही थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब वो पहली बार पर्दा खुला, जब वो पहली बार देखा, वो लगा ही नहीं मूर्ति है। ये चीज़ मैंने अब खुद महसूस करी। मैं मूर्ति पूजा में बहुत यकीन नहीं करता, आज भी नहीं करता। मैं ईश्वर को मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है भगवान तो कण कण में है। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, जैसे वो जब आए तो मुझे लगा ये तो रामलला आगे तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं। मेरे बगल में मेरे प्रोड्यूसर थे, मैंने देखा वो तो वो आवाक उसके मुंह खुला, आंख से पानी बह रहा है। क्या था ये? लोगों की आंखों में ये क्या था? मतलब लोगों की आंखों में आंसू थे। तो कुछ तो चीज है ना। मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा, एक पत्थर को, ये हिंदू धर्म है, ये संस्कृति संस्कार है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति को भी भगवान बना देती है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसको महसूस किया। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? जबकि आप मूर्ति पूजा में विश्वास मैं नहीं रखता था। मैं आज कह रहा हूँ, मैंने देखा, मुझे लगा यार ये तो राम जी आ गए इसके अंदर, अयोध्या में रामलला आ गए। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया, इसमें कोई दौड़ नहीं। देश में पूरे देश में, मतलब
सबको मतलब कितने लोग रोए उस दिन, कितने लोग रोए पता नहीं। मैंने तो जब वो ट्वीट करा उसके बाद मुझे कितने लोगों ने लिखा कि हमारी यही स्थिति थी, हमारी ये, सब लोग रो रहे थे। बाद में कई लोगों ने, जो लोग बाद में भी गए अयोध्या दर्शन करने, उनकी तस्वीरें भी आए, वो लोग सब रो रहे थे।